एक दफा का जिक्र है, एक गांव के बाहर दो छोटे बच्चे खेल रहे थे। मौसम बिल्कुल साफ था, पर अचानक फिजा में अजीब सी खामोशी छा गई। इसी लम्हे जंगल की तरफ से एक चुड़ैल नमूदार हुई। बच्चे कुछ समझ पाते इससे पहले ही वो एक बच्ची को अपने साथ ले गई। गांव वालों ने बहुत तलाश की, मगर बच्ची का कोई सुराग ना मिला। इसके बाद चुड़ैल रोज आने लगी। ये सिलसिला 2-3 दिन तक चलता रहा। आखिरकार गांव के एक बहादुर नौजवान अफून ने फैसला किया कि अब इस चुड़ैल का खात्मा करना जरूरी है। अफून अपने पड़ोसी गांव गया, जहां इसकी मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी से हुई। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, चुड़ैल को हराना आसान नहीं। जब तक इसकी ताकत का राज खत्म न किया जाए वो जिंदा रहती है। अफून ने पूछा, बाबा, मुझे रास्ता बताइए, मैं इसे जरूर रोकूंगा। बुजुर्ग ने अफून को एक दूसरे गांव जाने का मशवरा दिया और कहा कि वहां एक और दाना आदमी है जो सब कुछ बता सकता है। जब अफून दूसरे गांव पहुंचा तो वहां मौजूद बुजुर्ग ने इसे देखते ही कहा, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। इस बुजुर्ग ने चुड़ैल का राज बताया। इसने कहा कि जंगल में 3 गारें हैं। एक गार वो है जहां चुड़ैल रहती है, और 2 गारें वो हैं जहां इसकी ताकत से जड़ी चीजें छुपी हुई हैं। अगर उन दोनों गारों को खत्म कर दिया जाए तो चुड़ैल कमजोर हो जाती है। बुजुर्ग ने अफून को एक जलती हुई मशल दी और कहा, हिम्मत और यकीन के साथ जाना। अफून ने इसी वक्त दोनों गारों की तरफ रुख किया और पहले गार में गया, और वहां जाते ही इसे इस चुड़ैल की कुछ हड्डियां मिलीं जिन्हें अफून ने जला दिया। फिर अगले गार में जाकर वहां मौजूद हड्डियों को भी आग लगा दी, जिससे चुड़ैल की ताकत कम हो गई। फिर अफून ने तीसरे गार का रुख किया जो इस चुड़ैल का था। जब वो अंदर गया तो साथ ही चुड़ैल जो सो रही थी अलिफाटे गई और अलिफाटती हुई इसके पास आ गई और कहा, कौन हो तुम? यहां से चले जाओ। तो अफून बोला, नहीं, तुमने हमारे गांव के बच्चे मार दिए हैं, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहते ही चुड़ैल गुस्सा हो गई, लेकिन इससे पहले कि चुड़ैल कुछ करती, अफून ने आखिरी खोपड़ी भी जला दी, जिससे चुड़ैल को आग लग गई और वो वहीं मर गई। फिर अफून अपने गांव वापस आ गया और सब खुशी खुशी रहने लगे।